बात यह है कि हम सब आज दो को सुरक्षित कर लें तो इस कलयुग में भी द्वापर त्रेता का वातावरण दिखाई देगा। एक तो पर्यावरण और दूसरा वातावरण। पर्यावरण के अभाव में प्रदूषण बढ़ रहा है और शुद्ध वातावरण न होने के कारण वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। शुद्ध वातावरण न होने के कारण क्या बढ़ रहा है? वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे ये शुद्ध वातावरण गांव का मड़मड़ा में यज्ञ हो रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वातावरण। इस शुद्ध वातावरण से जो वैचारिक प्रदूषण की कंडीशन पैदा होने जा रही हैं, अंतरकलह जो घर परिवार में बढ़ने की स्थिति में है, उनमें रुकावट पैदा हो जाएगी, अवरोध पैदा होगा। क्योंकि कोई ना कोई शब्द जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में कोई ना कोई एक शब्द ऐसा आएगा कि वो शब्द अंतर वेदना भी समाप्त कर देगा, अंतर कलह भी समाप्त कर देगा और वैचारिक प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर देगा। वैचारिक प्रदूषण बढ़ नहीं सकता है अगर सत्संग से जुड़े रहोगे। ये शुद्ध वातावरण है। वृक्षारोपण करना, वृक्षों को संरक्षण देना और उनके संवर्धन में श्रम का योगदान करना, क्योंकि वृक्षों का संवर्धन तब होगा जब हम श्रम दान करेंगे, श्रम सेवा करेंगे, उनके साथ श्रम को जोड़ेंगे, तभी ना वो विकसित होंगे। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया समाज में चलती रही और वृक्षों को हम नूतन जीवन देते रहे, उनके संवर्धन में अपने श्रम का योगदान करते रहे, तो एक ना एक दिन उस प्रकृति के मूल स्वरूप को जब आप खड़ा कर देंगे इस समाज में, तो उसी प्रकृति में आपको परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। ये यज्ञ वातावरण शुद्ध कर रहा है। यज्ञ से पर्याप्त वर्षा होती है और वर्षा से वृक्षों को संबल मिलता है, खेती में हरितमा आती है। क्यों भाई, आती है कि नहीं? और किसान खुशहाल होता है। जब पर्याप्त जल मिलेगा किसान को तो बोलो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? यज्ञ भगवान की कृपा से ही ये सब संभव है। खेती में किसान श्रम कर सकता है, लेकिन प्यारे, क्या उसकी हाथ में वर्षा है? बोलो, उसके हाथ में हल है। बोलो, खेत को बनाने के लिए, उस खेत में बीजारोपण करने के लिए उसके हाथ में हल है, लेकिन उसके हाथ में वर्षा नहीं है। क्या प्रकृति तुमने अपने हाथ में ले रखी है? हाँ, राम राज्य में ऐसा था, मांगहि वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। वो त्रेता की बात है, राम राज्य की बात है। तो इसका मतलब है कि पहले तो राम राज्य लाइए आप, लेकिन राम राज्य लाने के लिए आपको पवित्र वातावरण बनाना पड़ेगा कि नहीं? जो वैचारिक मतभेद हैं उनको दूर करना पड़ेगा कि नहीं? समरसता की पृष्ठभूमि का निर्माण करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आपके जीवन में ये सारी कंडीशनें आ जाएं, इस प्रकार का स्वरूप आपके जीवन में आ जाए, तो राम राज्य आ सकता है।
जब राम राज्य आएगा तब यह संभव है कि जब आप मांगेंगे जल तब मिल जाएगा, जिस समय मांगेंगे उस समय मिलेगा। लेकिन इस समय तो आपके हाथ में कर्म है, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जब आप प्रकृति को संतुष्ट करोगे, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षों का संवर्धन करोगे और घर परिवार में प्रेम, प्रीति, सरलता, सहजता, समरसता का जब वातावरण पैदा कर दोगे तो निश्चित रूप से वैचारिक प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और आपके घर में उस प्रेम की भूमि पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो निश्चित है कि प्रकृति आपके वश में हो जाएगी। तो प्यारे, समझने की आवश्यकता है कि हम सब यज्ञ के प्रति समर्पित हों, सत्कर्म के प्रति हमारा समर्पण हो, सद्धर्म का संकल्प हमारे द्वारा होना चाहिए और आपस में भाईचारे का संबंध बना रहे, प्रेम